और चलिए बात करेंगे उत्तराखंड के खबरों की। शुरुआत सबसे पहले करेंगे नैनीताल से आ रही बड़ी खबर की। तो यहां एक बाइक सवार को कार ने जोरदार टक्कर मार दी है और यह हादसा सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। घटना नैनीताल के गांधी चौक की है। यहां पर एक बाइक सवार तेजी से आया और वहीं पर माल रोड से आ रही कार से टकरा गया। तुरंत ही स्थानीय लोगों ने युवक को उठाया और पुलिस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। हालांकि अभी घायल युवक की हालत खतरे से बाहर है, लेकिन यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि बाइक सवार काफी तेजी से चला आ रहा था और तेजी से आते हुए अचानक कार के सामने आ गया। इस दौरान कार सवार को संभलने तक का मौका नहीं मिला। तो न्यूज़ 18 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक बाइक सवार जो कि तेजी से आ रहा था और अचानक एक कार ने उसे टक्कर मार दी। ये गांधी चौक की घटना है। स्थानीय लोगों ने युवक को फौरन वहां दौड़कर उठाया। आप देखेंगे पुलिस बैरिकेडिंग भी है, यहां पर कुछ सिपाही भी खड़े हैं, वो फौरन यहां पर पहुंचे, उन्होंने भी उठाया इस युवक को जो बाइक पर सवार था। हालांकि कार की अगर बात करें तो कार भी आगे से क्षतिग्रस्त दिखाई दे रही है। बाइक सवार को कार ने टक्कर मारी जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है और ये देखिए वीडियो न्यूज़ 18 पर, ये एक्सक्लूसिव वीडियो। उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी के बाद बंद हुए गंगोत्री हाईवे को भैरव घाटी तक खोल दिया गया है। तो वहीं भैरव घाटी से गंगोत्री धाम तक 8 किलोमीटर सड़क अब भी बंद है, जहां सड़क से बर्फ हटाने का काम जोरों पर चल रहा है। इसके अलावा भैरव घाटी से नेलांग तक मार्ग को सेना के लिए खोल दिया गया है। हालांकि इससे आगे बर्फ को हटाने का काम भी बीआरओ द्वारा युद्ध स्तर पर जारी है। तो अभी भी 8 किलोमीटर तक गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद है, जिसके चलते सेना को परेशानी हो रही थी, लेकिन सेना के लिए ही ये काम दिन रात लगातार जारी है। कहा जा सकता है कि युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। रामनगर के इंदिरा कॉलोनी क्षेत्र में बीच सड़क 2 सांडों का दंगल हो गया। तो वहीं सांडों की लड़ाई से रोड पर चल रहे राहगीरों में भी हड़कंप मच गया है। लोगों ने सांडों की लड़ाई को छुड़ाने की कोशिश भी की, लेकिन सांड लड़ते रहे। वहीं दोनों सांडों ने लड़ते लड़ते दुकानों के आगे खड़ी कई बाइकों को नीचे गिरा दिया। वहीं गनीमत रही कि इस घटना में कोई चोटिल नहीं हुआ। वहीं सांडों की लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा। आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण शहर और देहात क्षेत्रों में अवैध प्लॉटिंग और भवनों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है। वहीं मंगलौर क्षेत्र में 4 जगहों पर नियमों के विरुद्ध काटी जा रही कॉलोनी पर सीलिंग की कार्रवाई की गई है। इस दौरान भूमाफियाओं का भी विरोध उन्हें झेलना पड़ा। तो कई जगहों पर देखिए कार्रवाई की जा रही है, कई जगहों पर इसका विरोध हो रहा है, इस कार्रवाई का विरोध हो रहा है। हरिद्वार का ये पूरा मामला है। अवैध प्लॉटिंग पर एचआरडीए की तरफ से कहना है कि कार्रवाई तो जारी है। बस वही मैं ज़्यादातर स्क्रूटनी जैसे ही कर रहा हूँ। आपको पता होगा समय समय पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, वो स्क्रूटनी के पार्ट है और विधिक तरीके से काम कर रहे हैं और तो उसमें समय लगता है। तो मैंने आपको अभी आपके सामने ही अपर अभियंता को निर्देश दिया कि जो बेसमेंट और इस टाइप की कार्रवाई है, अगर उन्हें नहीं मान रहे हैं और बेसमेंट बना दिया उन्होंने, फिलिंग नहीं करते हैं उसकी। रुद्रप्रयाग में एक मानसिक रूप से विक्षिप्त शख्स लोगों के लिए खौफ का कारण बना हुआ है। मंगलवार को यह शख्स एक पहाड़ी पर चढ़ गया और आत्महत्या की धमकी देने लगा। आत्महत्या की धमकी ने पुलिस प्रशासन की नींद उड़ाए रखी। बताया जा रहा है कि युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त है। वहीं अभी भी जिला मुख्यालय बाजार में घूम घूम कर हल्ला मचा रहा है। सूचना के बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीम भी घटनास्थल पर पहुंची। शख्स 2 घंटे तक उत्पात मचाता रहा। बीच में उसने 50,000 रुपए और एक मोबाइल की भी मांग की। बाद में बड़ी मुश्किल से शख्स को उतारा गया। पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच ज्यादातर मसलों को सुलझाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीएम योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद दिया है। सीएम ने कहा कि नवंबर 2021 में हुई मुलाकात के बाद ज्यादातर मसले सुलझ चुके हैं और कुछ मसलों पर इस बार के लखनऊ दौरे से बात हुई है। सीएम ने कहा कि दोनों राज्य
एक थे और मिलकर ही आगे बढ़ेंगे। माननीय योगी जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि पिछले 22 सालों से बहुत सारे जो मामले हमारे आपस में जिनका हल होना था वो रुके हुए थे और उन्होंने उन सभी का जो हमारी अक्टूबर में 21 में जो बैठक हुई थी उसमें सभी अपने अधिकारियों को सभी लोगों को निर्देश दिए थे। तो उसमें काफ़ी कुछ काम हो चुका है और कुछ एक थोड़ा सा जो रह गया था जिसमें कुछ विलम्ब हो रहा था, तो उसके लिए भी मैंने उनसे अनुरोध किया। तो उन्होंने कहा है कि जल्दी से जल्दी उस सभी का निस्तारण कर देंगे और जो हमारी परिसंपत्तियाँ वो सब हमको मिलना प्रारंभ हो गई हैं। पूर्व पीएम इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की मौत को लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के बयान पर हंगामा बढ़ा हुआ है। बुधवार को कांग्रेस नेताओं ने अलग अलग जगहों पर मंत्री गणेश जोशी के पुतले फूंके और नारेबाजी की। देहरादून में महानगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन के सामने सड़क पर प्रदर्शन किया और मंत्री गणेश जोशी के इस्तीफे की मांग की है। तो वहीं मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि वो अपने बयान पर कायम हैं और ये बात सही है कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या एक एक्सीडेंट थी, कोई शहादत नहीं। गणेश जोशी का कहना है कि श्रीनगर के लाल चौक पर राहुल गांधी ने इसीलिए झंडा फहराया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माहौल सही किया। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने इसे बीजेपी की मानसिकता बताया है। शहादत में और दुर्घटना में अंतर है, क्योंकि राहुल जी ने इतिहास नहीं पढ़ा है, वो तो विदेश में पढ़े, उन्होंने हिंदुस्तान का इतिहास नहीं पढ़ा है, तो उनको तो समझ में आता। और आज राहुल जी अगर वहां पर लाल चौक में झंडा फहरा पाए हैं तो उसका श्रेय जाता है नरेंद्र मोदी जी को। और इससे भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता का पता चलता है कि किस मानसिकता के लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं। वो क्या जाने शहादत क्या होती है। शहादत के दर्द को, मर्म को कांग्रेस के लोगों से पूछो, देश के लोगों से पूछो। आगे बढ़ते हैं। चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने सरकार के 25 जनवरी के रजनी भंडारी के बर्खास्तगी के आदेश को निरस्त कर दिया है। अब रजनी भंडारी अध्यक्ष बनी रहेंगी। सरकार ने 2012 से 13 में नंदा राजजात यात्रा के कार्यों में गड़बड़ियों का आरोप लगाया था, जिसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को 25 जनवरी को पद से बर्खास्त कर दिया था। अपनी बर्खास्तगी को रजनी भंडारी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। नियमों के तहत पहले प्रारंभिक जांच डीएम को करनी होती है, जिसके बाद सरकार कमिश्नर को जांच अधिकारी नियुक्त करती है, लेकिन बिना कमिश्नर को जांच अधिकारी बनाए उनको हटा दिया गया। फॉर्मेलिटी की तरह एक्सेप्ट करा और हमें 25/1/2023 को हटा दिया गया। हमारे इस आर्गुमेंट से को कोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, ये गलती सरकार ने करी है कि कमिश्नर से जांच नहीं कराई है, और उस बेस पे जो ऑर्डर है 25/1/2023 का सरकार का, उसको क्वॉश कर दिया है। तो आज मोदी सरकार ने बजट पेश किया। आम बजट को लेकर उत्तराखंड में भी खुशी का माहौल रहा। कामकाजी लोगों से लेकर उद्योगपतियों ने इसे संतुलित और सभी सेक्टर को कवर करने वाला बताया है। सरकार का कहना है कि यह बजट प्रदेश के लिए आशा की एक नई उम्मीद लेकर आया है। आम चुनाव से पहले मोदी सरकार के आखिरी पूर्ण बजट में मिडिल क्लास को राहत दी गई है और इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव का बड़ा फैसला लिया गया। वहीं छोटे और मझौले उद्योगों का भी ख्याल रखा गया है। उद्योगपतियों का कहना है कि सरकार ने हर वर्ग को कुछ न कुछ देने की कोशिश की है। बहुत बैलेंस्ड बजट है, पॉपुलर बजट है, और इसमें जो सबसे बड़ी बात की गई है, जो हमारे मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी के लोग हैं उनको भी इसमें इंटीग्रेट करने की बात की गई है। तो देख रहा हूँ कि हर स्टेज में, हर सेक्टर में सरकार कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रही है, और मेन रुझान इसी बात पे है कि कैसे इस देश की तरक्की हो, उस पर मेन फोकस है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें दिख रहा है कि उन्होंने बहुत एलोकेशन किया है।
बजट प्रावधानों के मुताबिक मेडिकल कॉलेजों के साथ नर्सिंग कॉलेजेस को भी अनिवार्य कर दिया गया है। इससे उत्तराखंड के 4 मेडिकल कॉलेज पिथौरागढ़, हरिद्वार, अल्मोड़ा और रुद्रपुर को फायदा होगा। एकलव्य आवासीय विद्यालय में 38,000 से ज्यादा शिक्षक कर्मचारियों की नियुक्ति से प्रदेश में स्थित 4 एकलव्य आवासीय स्कूलों को फायदा मिलेगा। 50 साल के लिए ब्याज मुक्त ऋण स्कीम को 1 साल के लिए विस्तार दिया गया है। उत्तराखंड को इससे तकरीबन 1500 करोड़ के आसपास मिलने की उम्मीद है। कृषि क्षेत्र में मिलेट को प्रोत्साहन और खेती में स्टार्टअप को प्रोत्साहन से उत्तराखंड में रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे। केंद्रीय बजट में 50 नए डेस्टिनेशन को विकसित करने और 50 नए एयरपोर्ट की घोषणा की गई है। उत्तराखंड को इसमें बढ़ी हुई संभावनाएं नजर आ रही हैं। कई जगह पर जो है बहुत सारी उसमें संभावनाएं दिख रही है। मुख्यतः इस बार पुनः जो फोकस रहा है वो है रोजगार निर्माण पर, युवा शक्ति का उपयोग करने पर और हमारे जो सेक्टर्स है हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर। प्रधानमंत्री आवास योजना में 66% बजट की बढ़ोतरी समेत केंद्र पोषित अनेक योजनाओं का बजट बढ़ाया गया और इसी से उत्तराखंड को सबसे बड़ी उम्मीद है। मार्च में स्टेट का अपना बजट भी पेश होना है। केंद्रीय बजट की छाप अब स्टेट बजट पर भी देखी जा सकती है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद दिया तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई दी। इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा कि ये विकसित भारत के विराट संकल्प को मजबूती देने वाला बजट है। सीएम ने यह भी कहा कि अमृतकाल में ये बजट 130 करोड़ देशवासियों की अपेक्षाओं को मूर्त रूप देने का काम करेगा। प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, निर्मला सीतारमण जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक शानदार बजट जो देश की जनता के सामने रखा है, यह देश की जनता के साथ साथ विश्व की उम्मीदों को भी, उनकी अपेक्षाओं को भी पूरा करने वाला बजट होगा। यह बजट आम जनता का बजट है। 130 करोड़ भारतवासियों के लक्ष्य को पूरा करने वाला विजन इस बजट में साफ दिखाई देता है। गरीबों का बजट है। इसके साथ साथ नए भारत का संकल्प भी इस बजट में दिखाई देता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी बजट पर प्रतिक्रिया दी है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि मोटे अनाज को प्रोत्साहन दिया गया है। रेल और हवाई सेवाओं के विस्तार के लिए बड़े फैसले लिए गए हैं जो कि महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगर मैं कहूँ कि मोटे अनाज को प्रोत्साहन देने के जो मोदी जी ने संकल्प लिया है, मोटे अनाज का बहुत बड़ा केंद्र हमारा राज्य रहा है। सर्व यहाँ के काश्तकारों को उसका लाभ मिलेगा। दूसरा, सीमावर्ती क्षेत्रों के अंदर पर्यटन को बढ़ाने की बात है और मैं जानता हूँ हमारा पूरा उत्तराखंड सीमावर्ती क्षेत्र जुड़ा हुआ क्षेत्र है, सर उसके बड़े लाभ मिलेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बजट को निराशाजनक बताया है। हरीश रावत ने कहा कि बजट के लिफाफे में सिर्फ हवा भरी हुई है, इससे आम जनता को कुछ नहीं मिला है। बजट में बेरोजगारी, महंगाई पर राहत देने वाली कोई घोषणा नहीं की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि निम्न मध्यम वर्ग को भी इसमें कोई राहत नहीं मिली है। इनकम टैक्स स्लैब में मामूली छूट दी गई है जिससे किसी को कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। हरीश रावत ने कहा कि लोगों को बजट से काफी आशाएं थी लेकिन हाथ सिर्फ निराशा ही लगी है। पूरी तरीके से निराशा पैदा करने वाला बजट है। एक खाली लिफाफे में कुछ हवा वादों की भर दी गई है और हर चीज़ के लिए कहा गया है कि 3 साल मतलब 3 साल के लिए, इस साल के लिए नहीं, जबकि वार्षिक बजट है। क्या राहत आप इस साल दोगे, कोई जिक्र नहीं है। रोजगार, बेरोजगारी बढ़ रही है, उसको कैसे टैकल करोगे। राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख अनिल बलूनी ने भी आम बजट पर प्रतिक्रिया दी है। अनिल बलूनी ने कहा कि भारत के हर समाज के कल्याण का ये बजट है। इसके लिए बलूनी ने पीएम मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का धन्यवाद दिया। अनिल बलूनी ने कहा कि ये भारत को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने वाला बजट है और साथ ही गरीबों, मिडिल क्लास, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के कल्याण में भी ऐतिहासिक बजट है। फरवरी महीने की शुरुआत हो चुकी है और कांग्रेस राहुल गांधी के जोशीमठ आने का इंतजार कर रही है, लेकिन बीजेपी
सवाल पूछ रही है, जरूरत के वक्त कांग्रेस नेता जोशीमठ के बजाय श्रीनगर में थे और किसी ने मदद का हाथ नहीं बढ़ाया। फिर अब राहुल गांधी के आने का क्या मतलब है? पुष्कर सिंह धामी सरकार जोशीमठ में राहत और मुआवजा देने में जुटी है और कांग्रेस राहुल गांधी के जोशीमठ पहुंचने का इंतजार कर रही है। भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी से फरवरी में जोशीमठ आने का निवेदन किया था। जोशीमठ में जमीन 2 जनवरी से धंसनी शुरू हो गई और राहुल गांधी का इंतजार अब फरवरी में हो रहा है। उत्तराखंड आना चाहिए, आमंत्रित किया है कांग्रेस ने, हम लोग सब गए थे, उनको आमंत्रित किया है, वो आएंगे। प्रभाव छूटेगा सर यहाँ, लेकिन अभी तो वो जोशीमठ की तकलीफ जानने के लिए, जोशीमठ कर्णप्रयाग की तकलीफ जानने आएंगे। कांग्रेस नेताओं को लगता है कि उनके बड़े नेता के जोशीमठ आने से बात दूर तक जाएगी, पर बीजेपी कांग्रेस के इसी प्लान पर सवाल खड़े कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि जोशीमठ के लिए सैलरी, पेंशन देने का काम बीजेपी नेता कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी क्या करेंगे? और जिन कांग्रेस नेताओं ने जोशीमठ जाना था, वो जोशीमठ के नाम पर प्रदर्शन के लिए जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। ये तो बड़ा दुख भी हुआ कि जोशीमठ के विषय को लेकर यहाँ के कांग्रेसी स्पेशल कुछ तख्तियां लेकर श्रीनगर पहुंच गए। अच्छा होता सबसे पहले यहाँ के जनता के बीच में आकर उनके सुख दुख को जानते। जोशीमठ में अब धीरे धीरे माहौल शांत होने लगा है। 10 फरवरी की कैबिनेट में जमीन और मकान के मुआवजे पर भी मुहर लग जाएगी। ये भी तय माना जा रहा है कि ऐसे में अब राहुल गांधी को जोशीमठ लाकर कांग्रेस क्या करेगी और किस तरह से प्रभावित की मदद करेगी। यही सवाल बीजेपी ने राहुल गांधी के दौरे से पहले कांग्रेस के सामने खड़ा कर दिया है। देहरादून से दीपांकर भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जोशीमठ के मामले पर बयान दिया है। सीएम धामी का कहना है कि जोशीमठ की आड़ में कुछ लोग एजेंडे चला रहे हैं, वो ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार लगातार जोशीमठ में मॉनिटरिंग और मदद का काम कर रही है, लेकिन कुछ लोग वहां पर गलत बयानी कर रहे हैं और कुछ लोग अपने एजेंडे चला रहे हैं। वहाँ पर कुछ 4 धाम के इतने सारे हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जो देश के लिए राष्ट्रव्यापी हैं और जो विकास की योजनाएं हैं उसको भी कुछ लोग अनावश्यक रूप से जो रोकने का काम कर रहे हैं, उनको इस प्रकार के काम नहीं करने चाहिए। जोशीमठ शहर को लेकर जहां राज्य की सरकार या देश की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार उन्होंने हर संभव सहायता का भरोसा भी दिया है और उस पर काम भी हो रहा है। और हमारा भी अच्छा है कि सभी का हम पुनर्वास करें, सभी की सहायता करें, उसमें कोई कमी हम करने वाले नहीं हैं। लेकिन अनावश्यक रूप से जो कुछ लोग इसकी आड़ में अलग प्रकार के एजेंडे चला रहे हैं, वो ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पैतृक गांव को आदर्श गांव में तब्दील करने की कोशिश हो रही है। पिथौरागढ़ प्रशासन ने हड़कोला और टुंडी में जरूरी सुविधाएं जुटाने की कवायद तेज कर दी है। प्रशासन ने जहां हड़कोला तक रोड पहले ही काट दी है, तो वहीं गांव के तीनों मंदिरों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। गांव में मौजूद स्कूल में शिक्षकों की कमी को भी दूर किया जा रहा है। एक गेस्ट हाउस बनाने का भी प्लान तैयार किया गया है। हालांकि एक छोटा हेलीपैड तैयार किया जा चुका है। जहाँ पे और अधिक काम, जहाँ पे ग्रामीणों ने और अधिक मांग रखी थी, वहाँ के लिए एस्टिमेट बनाने के लिए हमने उनको निर्देशित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 3 वहाँ पे मंदिर है, उसके सौंदर्यीकरण की भी ग्रामीणों ने डिमांड रखी थी, तो उसके लिए भी हम लोग एस्टिमेट बनवा रहे हैं। और वहाँ पे एक विद्यालय है जिसमें टीचर्स की कमी है।